हेलो एवरीवन। जैसा हमें पता है जीएसटी 80 ऑफिशियली लॉन्च हो गई है 24 सितंबर 2025 को। और अभी रिसेंटली दैट इज ऑन 29th एक एडवाइजरी भी इशू की गई है बाय द जीएसटी 80, जहाँ पे हम उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो इंटायर अपील फाइलिंग प्रोसेस है उसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी देने की कोशिश की है। तो आइए हम एक वन बाय वन देखते हैं कि बेसिकली जीएसटी 80 क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और इस एडवाइजरी के माध्यम से क्या कहने की कोशिश की गई है टू द टैक्स पेयर्स। तो द गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटी 80 ये इंडिया का सेकंड लेवल अपीलेट फोरम है फॉर जीएसटी डिस्प्यूट्स एंड ऑफिशियली लॉन्च किया गया था ये 24 सितंबर 2025 को। तो ये जो एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है, ये टैक्स पेयर को एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो चैलेंज कर सकते हैं the decisions made by first appellate authorities। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कि जो फर्स्ट appellate अथॉरिटी है उनका जो डिसीजन है अगर वो टैक्स पेयर के अगेंस्ट जाता है, इन दैट केस द टैक्स पेयर कैन अप्रोच एंड फाइल अपील बिफोर द जीएसटी 80 फॉर द रिड्रेसल एंड रेजोल्यूशन ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। तो ये जो काफी जीएसटी 80 आने के पहले बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया था, बहुत सारे केसेस जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे। ये सोचते हुए कि जल्दी से जीएसटी 80 बन जाएगा तो एक सेकेंड लेवल का अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा, और इस कारण से हमारे पास एक बहुत मैसिव बैकलॉग पड़ा हुआ है। तो ये जो जीएसटी 80 है उनके आने के बाद से ये एक होप आया है टैक्स पेयर के बीच में फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ मैसिव बैकलॉग ऑफ ओवर 1.36 लाख पेंडिंग केसेस, मतलब क्लोज टू 1,36,000 केसेस ऐसे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उनको धीरे धीरे उनका रेजोल्यूशन करने के लिए काफी हो पाया है। तो आइए हम देखते हैं कि की फीचर्स ऑफ जीएसटी 80 क्या है, पहले देख लेते हैं। तो जीएसटी 80 जो है ये एक प्रिंसिपल बेंच है उनका न्यू दिल्ली में, एंड देयर आर 31 स्टेट बेंचेस अक्रॉस 45 लोकेशंस थ्रू आउट इंडिया। तो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में इनके 31 बेंचेस हैं इन 45 लोकेशंस, और इनका जो प्रिंसिपल हेड ऑफिस है, प्रिंसिपल बेंच है, वो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। हर एक बेंच जो है इसमें एक जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। इससे क्या होता है कि बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन का इंश्योर करता है ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो बैलेंस्ड होगी। तो ये जो ट्रिब्यूनल है ये ऑपरेट करता है थ्रू डेडिकेटेड ई फाइलिंग पोर्टल जिसका आईडी है https://e-filing.gst80.gov.in, जो कि जीएसटी ने डेवलप किया है विद हेल्प ऑफ एनआईसी। तो ये जो डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है ये एम करता है टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, रिड्यूस डिलेज एंड इनहांस ट्रांसपेरेंसी इन अपीलेट प्रोसीडिंग्स। तो जैसा अभी हमने कहा कि मोर देन 1.36 लाख पेंडिंग केसेस हैं, इन्होंने एक स्टैगर्ड टाइमलाइन बनाया जहाँ पे उसके हिसाब से जो पेंडिंग केसेस है उनको लिया जाएगा वन बाय वन एंड इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस। तो जो फाइलिंग विंडो है ये एक इंश्योर करता है एक स्मूथ ऑपरेशन, और द फाइलिंग विंडोज आर बेस्ड ऑन द डेट व्हेन ओरिजिनल एपीएल 01, एपीएल 03 अपील और आरवीएन 01 नोटिस वाज फाइल्ड। माइंड यू, इट इज नॉट द डेट ऑफ द अपीलेट ऑर्डर, रादर ये डेट है जब आपका ओरिजिनल एपीएल 01, एपीएल 03 अपील या आरवीएन 01 नोटिस फाइल किया गया था। लेट्स सी दिस टेबल, इसके हिसाब से उन्होंने दे रखी है। तो ये देखते हैं टेबल में एक पहला कॉलम है पीरियड ऑफ ओरिजिनल फाइलिंग एंड सेकंड इज जीएसटी 80 फाइलिंग विंडो। तो अगर आपकी जो ओरिजिनल फाइलिंग थी वो 31 जनवरी 2022 के पहले थी, इन दैट केस आपका जो जीएसटी 80 फाइलिंग विंडो होगा दैट विल बी फ्रॉम 24/09/2025 टू 31/10/2025। सेकंड आता है अगर आपकी ओरिजिनल फाइलिंग 1 फरवरी 2022 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक थी तो आपके लिए जो जीएसटी 80 फाइलिंग विंडो है दैट इज फ्रॉम 1 नवंबर 2025 टू 30 नवंबर 2025। थर्ड है अगर आपकी ओरिजिनल फाइलिंग थी 1 मार्च 2023 से 31 जनवरी 2024 तो इन दैट केस आपकी जो जीएसटी 80 फाइलिंग विंडो है दैट इज 1 दिसंबर 2025 टू 31 दिसंबर 2025। इन केस ऑफ योर ओरिजिनल फाइलिंग जो आपने फाइल की थी 1 फरवरी 2024 से लेकर 31 मई 2024 तक, in that case the opening the filing window GST 80 filing window is 1st January 2026 to 31/01/2026। and last but not the least अगर आपकी जो ओरिजिनल फाइलिंग है वो हुई है 1 जून 2024 से 31 मार्च 2026 तक, तो आपकी जो फाइलिंग विंडो है दैट विल ओपन फ्रॉम 1st February 2026 ऑनवर्ड्स। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है जो आपको ख्याल में रखना है, आप मिस कर जाते हैं जो
डेजिग्नेटेड विंडो है, स्टिल यू कैन फाइल अंटिल द कट ऑफ डेट ऑफ 30 जून 2026। अगर बाय एनी चांस आप मिस कर जाते हैं फाइल करना अपनी अपील, तो फिर भी आपके पास 30 जून 2026 तक का टाइम है, वहां तक आप उसको अपील फाइल कर सकते हैं। फॉर ऑर्डर्स इशूड आफ्टर April 1st 2026 द नॉर्मल 3 month लिमिटेशन पीरियड विल अप्लाई। तो जो भी ये सारे जो पेंडिंग केसेस के लिए था, लेकिन जो भी ऑर्डर जो कि 1 अप्रैल 2026 के बाद इशू होता है, उसके लिए नॉर्मल 3 महीने का जो लिमिटेशन पीरियड होता है अपील फाइल करने का, वो अप्लाई करेगा। अभी हम देखते हैं कि प्री फाइलिंग प्रिपरेशन क्या क्या है, उसके लिए क्या क्या इसेंशियल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है डाउनलोड द एक्सेल फाइलिंग टेम्पलेट। बिफोर लॉगिंग इनटू द पोर्टल, आप ऑफलाइन में जाकर के एक्सेल ड्राफ्ट फाइलिंग शीट को डाउनलोड करें पोर्टल से, होम पेज से। और वो जो क्या है, ये जो टेम्पलेट है, ये एग्जैक्टली वही है जो कि ऑनलाइन पोर्टल स्ट्रक्चर में है। ये आपको अलाउ करता है टू प्रिपेयर all information in advance, significantly reducing filing time and minimizing errors। तो आप जब जाके पोर्टल के ऊपर जाकर के आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड दी ऑफलाइन एक्सेल ड्राफ्ट फाइलिंग शीट, उसको डाउनलोड करें, उसको पहले फिलअप कर लें, ताकि अब जब आप एक्चुअली फिलअप करने वाले हैं अपने एक्सेल शीट को, तो आपको आसानी होती है, आपका टाइम बचता है और एरर्स की संभावना कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 10 लाख रुपए जीएसटी डिमांड को डिस्प्यूट कर रही है। यूजिंग द एक्सेल टेम्पलेट दे कैन प्री फिल डिटेल्स, जीएसटी नंबर है वो डाल सकते हैं, डिस्प्यूटेड अमाउंट का बैकग्राउंड डाल सकते हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील डाल सकते हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स डाल सकते हैं। तो दिस वाज स्टेप नंबर 1। दूसरा आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन चेकलिस्ट। सो आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो मैक्सिमम जो फाइल होगी, एक फाइल होगी, वो 20 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो पीडीएफ फाइल में आप करें। कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? APL 04 ऑर्डर, अगर वो सिस्टम में अवेलेबल नहीं है तो वो डालनी पड़ेगी। प्री डिपॉजिट पेमेंट चालान डालना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आता है डिटेल्ड रिटर्न अपील डालनी पड़ेगी। चौथा आता है एफिडेविट सपोर्टिंग द अपील, एक आपको एफिडेविट फाइल करनी पड़ेगी। एंड लास्ट है वकालतनामा, अगर आप किसी कॉन्सर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए एम्प्लॉय कर रहे हो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले सकते हैं? ओरिजिनल शो कॉज नोटिस और उसकी रिप्लाई, ऑर्डर इन ओरिजिनल ओआईओ, रिलेवेंट केस लॉज एंड प्रेसिडेंट्स जो आप कोट कर रहे हो, एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड सपोर्टिंग योर केस। तो आप पोर्टल पे कैसे नेविगेट करोगे? हाउ डू यू नेविगेट ऑन द पोर्टल? आइए हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आप पहले विजिट करें जो पोर्टल है जीएसटी की, दैट इज efiling.gst80.gov.in, और वहाँ पे सेलेक्ट करें आपका रोल। वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है, वहाँ पे अपना सेलेक्ट करें। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आप उसको सेलेक्ट करें फॉर बिजनेस फाइलिंग अपील्स। अगर आप टैक्स ऑफिसर हैं तो डिपार्टमेंट अपील्स को जाके वहां से करें। अगर आप ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप वहां जाके लीगल प्रैक्टिशनर को करें। दूसरा स्टेप आता है वैलिडेट योर ई फाइलिंग एलिजिबिलिटी बाय एंटरिंग योर ARN CRN फ्रॉम द ओरिजिनल APL 01 और APL 03 फॉर्म। तो जो आपके पास APL 03 ओरिजिनल और या APL 01 होंगे, उनसे आप डिटेल लें, अपना ARN नंबर CRN नंबर उसको फिलअप करें। तो सिस्टम क्या करेगा? ऑटोमेटिकली चेक करता है कि आपका केस है फॉल करता है कि नहीं विद इन द करंट फाइलिंग विंडो। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन प्रोसेस। जो भी नए यूजर है उनको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। हाउ डू दे डू इट? वो करने के लिए उनको जाना पड़ेगा न्यू यूजर्स में, अपना GST-IN डालना पड़ेगा वो टैक्स पेयर्स। अगर टैक्स ऑफिसर्स हैं तो बैक ऑफिस ID डालनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर एंड ईमेल फॉर OTP वेरिफिकेशन डालना होगा। द सिस्टम विल ऑटो पॉपुलेट बेसिक डिटेल्स फ्रॉम योर GST-IN, स्ट्रीमलाइनिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फाइलिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, जैसे हम देखते हैं कि आपको स्पेसिफिक APL 04 ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो ऑर्डर अवेलेबल नहीं है सिस्टम में तो आपको उसे मैनुअली अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो बेसिक एंड केस डिटेल्स फिलअप करने पड़ेंगे। फिल इन द कॉम्प्रिहेंसिव केस इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्प्यूट, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व्ड, पीरियड ऑफ डिस्प्यूट, डिटेल्ड अमाउंट ब्रेकडाउन। अगर आप काउंसिल रिप्रेजेंट कर रहा है तो उनका डिटेल डालना पड़ेगा। सो रिप्रेजेंटेटिव मस्ट रजिस्टर ऑन द पोर्टल बिफोर, उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा पोर्टल के ऊपर, तभी जाके वो सिलेक्शन लिस्ट में अपीयर होंगे। वैलिड वकालतनामा इज मैंडेटरी फॉर रिप्रेजेंटेशन। जो भी आपके वकील हैं या काउंसिल हैं उनको एक वैलिड वकालतनामा फाइल करनी पड़ेगी जो मैंडेटरी है। उसके बाद फिर आता है डिमांड डिटेल्स एंड प्री डिपॉजिट कैलकुलेशन। ये सेक्शन क्रूशियल है फॉर डिटरमिनिंग योर प्री डिपॉजिट ऑब्लिगेशन। सेक्शन 112(8) में अब CGST है, आपको डिपॉजिट करना पड़ता है 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट रिड्यूस फ्रॉम 20% इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। नंबर 3 इज मैक्सिमम कैप इज 20 crores each for CGST and SGST. GST चार्ज करता है 1,000 rupees per 1 lakh of disputed amount capped at 25,000 rupees. Appeals involving less than
than 50,000 may be dismissed at the tribunal's discretion. फी कैलकुलेशन कैसे होती है? मान लीजिए कि डिस्प्यूटेड अमाउंट अगर है 15 लाख रुपए, अपील फी आती है 15 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 1000, तो आपको 15,000 रुपए जो अपील फी लग जाएगी। आप पेमेंट प्रोसेस क्या है? जो प्री डिपॉजिट पेमेंट होता है, इट मस्ट बी मेड थ्रू भारत कोष पोर्टल, इंडिया यूनिफाइड पेमेंट गेटवे। यू कैन पे वाया नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, यूपीआई। इंपॉर्टेंट बात आपको ख्याल रखनी है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा बिफोर प्रोसीडिंग टू पेमेंट टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया क्या क्या गाइडलाइंस है इसमें? फॉर्मेट क्या है इसका? पीडीएफ ओनली। सेकंड है जो पीडीएफ की साइज होगी दैट शुड नॉट एक्सीड 20 MB पर डॉक्यूमेंट। नंबर 3 है नेमिंग कन्वेंशन, यूज डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? इंश्योर क्लियर लेजिबल स्कैन डॉक्यूमेंट्स। अपलोड कैटेगरीज में क्या है? अपील डॉक्यूमेंट, डिटेल रिटर्न सबमिशन होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए सपोर्टिंग स्वॉन स्टेटमेंट्स, APL 04 ऑर्डर होना चाहिए इफ नॉट अवेलेबल इन द सिस्टम। पेमेंट चलान इंपॉर्टेंट है फॉर फीस एंड फी डिपॉजिट। वकालतनामा इज मैंडेटरी फॉर लीगल रिप्रेजेंटेशन। सपोर्टिंग एविडेंस के लिए आपको रिलेवेंट केस लॉज हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, वो डाल सकते हैं। फाइनल सबमिशन में आपको GST आपको एक डिजिटल साइनिंग का ऑप्शन देता है। या तो आप एक्सटर्नल GST यूटिलिटी यूज कर सकते हैं, या फिर NIC GST यूटिलिटी यूज कर सकते हैं, या फिर आधार बेस्ड ई साइन कर सकते हैं। तो आप फाइनल प्रीव्यू कर लीजिए साइन करने के पहले। सेलेक्ट प्रेफर्ड साइनिंग मेथड एंड ऑथेंटिकेट यूजिंग चूजन मेथड एंड सबमिट द कंप्लीट अपील फॉर्म। तो पोस्ट सबमिशन क्या प्रोसेस है? एक बार आपके सबमिट हो गए अपील एप्लीकेशन, तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी जनरेट होकर के। सिस्टम में जनरेट करके देता है आपको एक्नॉलेजमेंट, जहाँ पे आपके फाइलिंग नंबर आ जाता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर योर अपील, एक SMS कंफर्मेशन भी आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और एक आपके ईमेल पे डिटेल्ड सबमिशन कंफर्मेशन भी आ जाता है। आपको किस टैग कैसे करना है, आप अपना डैशबोर्ड को यूज कर सकते हैं टू मॉनिटर अपील स्टेटस अपडेट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्रेस, हियरिंग शेड्यूल्स एंड अदर नोटिफिकेशंस। तो ये था एक ब्रीफ अबाउट द वर्किंग ऑफ GST। आप अपने अपील को कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।